क्रैक 3x के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। तो अपन आज कक्षा 12 का जो टॉपिक चल रहा है सारणिक, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज अपन 4.3 कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले मैंने आपको जब 4.1 पढ़ाई थी तो उससे पहले मैंने आपको 4.3 का भी बेसिक कंप्लीट करा दिया। तो अगर आपने वो चीज़ वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उस बेसिक को देखिए। आज अपन इस यूनिट के अंदर माइनर यूज करेंगे यानी उपसारणिक, और साथ में यूज करेंगे अवयवों के सहखंड। तो वो मैंने आपको पहले ही कवर अप करा चुका हूं। तो आज अपन 4.3 की जो एक्सरसाइज है उसको अपन कंटिन्यू करने वाले हैं। देखिए, चार पॉइंट तीन, निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक और सहखंड लिखने हैं। उपसारणिक और सहखंड, तो देखिए, हालांकि एक बार थोड़ा सा अगर मैं रिवाइज करा देता हूं तो अगर कोई अवयव है A11, ए आई जे, 11 की जगह आई जे, अगर कोई अवयव है हमारे पास ए आई जे, तो इसकी जो उपसारणिक होगी, इसकी जो उपसारणिक होगी, उपसारणिक का नाम होगा एम आई जे। अवयव है हमारे पास ए आई जे, उपसारणिक का नाम होगा एम आई जे, और इस अवयव की जो सहखंड होगा उसका नाम होगा कैपिटल ए आई जे। उसका नाम क्या होगा? कैपिटल ए आई जे। उपसारणिक कैसे निकलती है? अगर जो भी अवयव है उसकी उपसारणिक निकालने तो उस अवयव की पंक्ति छोड़ दो और उसका कॉलम छोड़ दो। अगर पंक्ति संख्या आई और कॉलम संख्या जे है तो आई भी पंक्ति छोड़ दो और जे वा कॉलम छोड़ दो। उसके बाद में जो बचेगी सारणिक उसी को अपन बोलेंगे उपसारणिक। सेकंड का फॉर्मूला मैंने आपको बता ही रखा है, -1 रेज़ टू पावर आई प्लस जे गुणा में एम आई जे। तो ये अपने पास में फॉर्मूला होता है कैपिटल ए आई जे का। ए आई जे बराबर -1 रेज़ टू पावर आई प्लस जे गुणा में एम आई जे, यानी सहखंड आपका अवयव का जो उपसारणिक के बराबर भी आ सकता है या उसके साइन चेंज होके जाएगा। अगर आई प्लस जे इनका जोड़ क्या है? सम, तो ए आई जे इसके बराबर हो जाएगा एम आई जे के। अगर आई प्लस जे का जोड़ क्या आ रहा है? सम आएगा तो इसका मतलब है कि -1 की घात सम यानी प्लस का हो जाएगा। और यदि आई प्लस जे का जोड़ कितना आ रहा है? विषम। अगर इसका जोड़ विषम तो ए आई जे का मान आएगा माइनस का एम आई जे, ये अपना आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये मैंने आपको पहले समझा रखा है। तो आइए क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। देखिए, पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला, आपको सारणिक दे रखी है 2, 0, -4 और 3 के अवयव की उपसारणिक और सहखंड। 2/2 का मैं एक करा देता हूं। देखो, अवयव अपने पास में एक तो है अवयव A11, अवयव A11 कितना है? 2 की उपसारणिक क्या नाम लिखेंगे? M11। अवयव अपने पास में A11, A11 कौन सा एलिमेंट है हमारे पास में? 2 की उपसारणिक। उपसारणिक का मतलब इसकी पंक्ति छोड़ो और इसका कॉलम छोड़ दो, यानी क्या मिल गया अपन को? 3। डेट 3 का मान कितना आएगा? 3 ही आएगा। ऐसे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं M12। M12 का मतलब इस अवयव की उपसारणिक, तो इसका पंक्ति गई, इसका कॉलम गया, कितना आएगा? 0। ये मॉड नहीं है, पहले बोल रहा हूं, ये डिटरमिनेंट का साइन है। फिर अपन निकालेंगे M21, यानी इस वाले अवयव की उपसारणिक, यानी इसकी पंक्ति गई, कॉलम गया, यानी कितना? -4 का डेट, कितना आएगा? -4। और फिर अपन निकालेंगे M22, कितना आएगा? M22 का मतलब इस अवयव की उपसारणिक, यानी पंक्ति गई, कॉलम गया, कितना आएगा? 2। और 2 उपसारणिक का मान कितना आएगा? 2 की सारणिक का मान कितना आएगा? 2। तो इस तरीके से अपन इनकी माइनर निकाल ली। M11 3, M12 0, M21 -4, M22 2 आ गया अपने पास में। ठीक है, अब अपन क्या निकालते हैं? इन अवयवों के सहखंड। तो अपन जानते हैं ए आई जे बराबर -1 रेज़ टू पावर आई प्लस जे, और गुणा में कौन आता है? एम आई जे। ए आई जे का फॉर्मूला है -1 की घात आई प्लस जे गुणा में एम आई जे। अगर मुझे क्या निकालना? A11, तो -1 की घात कितनी? आई प्लस जे, यानी कितना? 1 + 1, और गुणा में क्या लगेगा? M11। गुणा में क्या लगेगा? M11। तो A11 बराबर, ये तो प्लस का हो गया, M11 का मान कितना अपने पास में? 3। ये वैल्यू आ गई अपने कितनी? 3। ऐसे मुझे निकालनी है A12। अब देखिए, मैं डायरेक्ट लिखूंगा A12 का मतलब हो गया 2 और 1 3, यानी क्या आएगा?
इसके अकॉर्डिंग कितना आएगा माइनस, और गुणा में क्या आएगा M12, यानी A12 बराबर कितना क्या माइनस M12। M12 का मान कितना है 0, यानी कितना आ गया अपने पास 0। और क्या निकालना है A21, 2 और 1 3, यानी जोड़ कितना रहा विषम, यानी क्या आएगा माइनस का, और क्या आएगा M21, यानी A21 कितना आ गया माइनस, M21 का मान कितना है -4, यानी कितना आ गया प्लस का 4। और ये अपना A22 क्या आएगा प्लस का, क्योंकि I प्लस J का जोड़ कितना आ रहा है 4, सम आ रहा है। और क्या आएगा M22, यानी A22 बराबर कितना आएगा प्लस M22, M22 का मान कितना है 2। अब ये तो थोड़ा सा डिटेल से मैंने कर दिया, कई बार क्या है इस तरीके की क्वेश्चन 2-2 नंबर में दे देता है वो, तो फिर आपको थोड़ा डिटेल से करना पड़ेगा, वरना इसमें तो वैसे ही दिख जाएगा आपको। ये तो मैंने डिटेल से करके बता दिया। अगर इसी क्वेश्चन को शॉर्ट में करना होता तो ध्यान दें, अगर इसी क्वेश्चन को शॉर्ट में करना होता तो देखिए, दो 0 -4 और 3। देखिए इसी क्वेश्चन को शॉर्ट में करना होता तो देखो कैसे करते हैं अपन। जैसे मुझे दिख रहा है M11 तो दिख रहा है कितना, इसको छोड़ो इसको देखो कितना क्या 3, M12 कितना आ गया, इसको छोड़ो इसको छोड़ो कितना गया 0, सॉरी M12। जैसे मुझे क्या निकालना है M21, तो M21 का मतलब इसको छोड़ो और इसको छोड़ो कितना क्या -4। मुझे क्या निकालना है M22 माइनस, इसके लिए अपन इसकी पंक्ति यानी कितना गया 3, इसके लिए अपन कितना गया 2, M21 यानी इसके लिए इसकी पंक्ति छोड़ इसका कॉलम कितना आ गया -4, और M22 कितना आ गया अपने पास में ये आ गया 2। अगर मान लो मुझे A11 निकालना तो क्या लगाऊंगा मैं प्लस, A11 क्या लगाऊंगा मैं प्लस, क्योंकि जब इन दोनों का जोड़ अगर सम आ रहा है तो प्लस लगा दो। और इस अवयव की क्या आएगी उपसारणी कितनी 3। अगर मुझे क्या निकालना A12 तो कितना आएगा माइनस, और गुणा में क्या लगेगी इसकी उपसारणी कितनी 0, यानी जो भी 0 ही आ गया। मुझे क्या निकालना A21 तो 2 और 1 3, गुणा में क्या लगाओगे माइनस, और इस अवयव की उपसारणी लगा दो कितना -4, यानी कितना गया प्लस का 4। और क्या निकालना मुझे A22 तो 2 और 2 4, यानी क्या लिखोगे आप प्लस, और गुणा में इस अवयव की क्या लिखनी है उपसारणी, यानी कितना 2। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन, लेकिन वो देखना है कि अगर आपसे 2 नंबर में पूछा गया है कि 1 नंबर में पूछा गया है, उस हिसाब से आप क्वेश्चन को कर लेना। यहाँ पर एक बार AIJ का फॉर्मूला लिख देना, लेकिन -1 रेज़ टू पावर I प्लस J गुणा में MIJ, इतना लिख लेना आप लोग, इतना कर लेना आप, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं क्वेश्चन को, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है ये। अब देखिए सेम पैटर्न पर हमारा सेकंड है, सेकंड। अब सेकंड में 3/3 दे रखा है, इसका देखो पहला अपन कर लेते हैं। पहला तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो मैं सेकंड करके बता रहा हूं आपको। 1 3 0 0 5 1 4 -1 और 2, ये अपने पास में है। तो पहले तो अपन को सारे अवयवों के क्या लिखने हैं उपसारणिक लिखनी है, और फिर क्या लिखना है सेकंड। तो सबसे पहले उपसारणिक लिख लेते हैं अपन। M11 इस अवयव के लिए बात कर रहे हैं अपन, इस अवयव की उपसारणी, तो पंक्ति गई कॉलम गया, यानी इस सारणी का मान लिखना है अपन को डायरेक्ट। इस अवयव की उपसारणी यानी इसकी पंक्ति गई इसका कॉलम, यानी इस सारणी का मान लिखना है। तो कितना आएगा 5 दूनी 10 प्लस 1 कितना आएगा 11। या मैं कह सकता हूं इसको क्या लिखेंगे 10 माइनस 1 तो कितना आएगा 11। ऐसे अपन को निकालना M12, M12 को मतलब इस अवयव की ये गई कितना आएगा आपका 3 दूनी 6 और -0 कितना आ गया 6। जिस पंक्ति में चल रहे हो थोड़ा उसको देखो, जैसे इस अवयव की गए तो ये गया 3 दूनी 6 -0। अब मुझे निकालना M13, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, मुझे पता है मैं पहली पंक्ति में चल रहा हूँ, इस पर आ गया था, मुझे इसको छोड़ देना है। तो मेरे को 4 नजर आ गए, कितना 3 -0 कितना आ गया 3। अब मैं निकालूंगा M21, अब मैं सेकंड पंक्ति पे आ गया, तो सेकंड पंक्ति मेरे लिए इग्नोर्ड है। अब सेकंड पंक्ति मेरे लिए इग्नोर्ड है, तो ये गया, तो आपको 1 2 3 4 नजर आएंगे। भाई जिस अवयव की उपसारणी अपन को लिखनी होती है, उस अवयव की पंक्ति छोड़नी होती है, उस अवयव की, जैसे मुझे इस 3 की उपसारणी लिखनी है, इसकी पंक्ति जाएगी और इसका कॉलम जाएगा, तो आपको दिखेगी 1 2 3 4, फिर यहां से अपन उपसारणी का मान निकाल लो। तो ये चीज मैंने आपको पहले समझा रखी है भाई, स्पीड बढ़ाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है।
अब जैसे M21 का मतलब इसकी लिखनी है, मुझे पता है कि पंक्ति के हिसाब से मैं काम कर रहा हूं, तो पंक्ति को तो मैंने देखा भी नहीं, मैंने इसको जाने दिया, तो 1 2 3 4 नजर आएंगे। कितना आएगा अपना 0 -4, कितना आएगा -4। फिर मुझे निकालना M22, तो M22 नहीं का मतलब इस एलिमेंट पर आएगा, ये गया तो 1 2 3 4, यानी कितना आएगा 2 -0। फिर मैं निकालूंगा M23, तो मुझे पता है कि इसको जाने दो, तो कितने दिखेंगे 1 2 3 4, कितना आएगा 1 -0, कितना आएगा 1, ये कितना आ गया 2। तो थोड़ा समझना। अब मुझे इस पंक्ति की बात करनी है, किसकी, तीसरी पंक्ति। अगर तीसरी पंक्ति की बात करें तो M31, M31 का मतलब मुझे इसको जाने दो। अब मेरे को 4 दिख गए होंगे ये तुरंत, क्योंकि मुझे इस पंक्ति को तो पहले छोड़नी है, तो मैं कॉलम छोड़ता हूं तुरंत। तो कितना आएगा देखो 0 -20, कितना आएगा -20। M32 यानी इसको जाने दो, कितना आएगा -1 और -4 थी 12, कितना आ गया -13। फिर M33 का मतलब इसको जाने दो, कितना आएगा 5 -0, कितना आ गया 5। इस तरीके से तो अपन ने क्या लिख ली, उपसारणिक लिख ली। क्या लिख ली, उपसारणिक। ठीक है, देखिए जब मैं इसकी बात कर रहा था तो यानी 5 दूनी 10 + 1 यानी 11, इसकी बात करूंगा तो 3 दूनी 6 -0, इसकी बात करूंगा तो 3 -5 यानी कितना आएगा 0, सॉरी 3 -0 कितना आएगा 3। इसकी बात करूंगा तो इसका मतलब क्या हो गया आपका 0 -4, तो माइनस का 4। इसकी बात करूंगा तो यानी 2 -0 यानी 2। M23 यानी इसकी बात करूंगा तो इसको जाने दो, कितना आएगा 1 -0। अब इसकी बात करूंगा तो इसको जाने दो, यानी -1 -20, सॉरी -0 0 -20, कितना आएगा -20। जब मैं इसकी बात करूंगा तो कितना आएगा आपका -1 और -12 यानी -13। M33 की बात करूंगा तो इसको जाने दो 5 -0 यानी कितना आएगा 5। ये तो अपने क्या आ गई उपसारणिक, ये क्या आ गई उपसारणिक। अब इसी की सहायता से क्या निकालेंगे अपन, सहखंड निकालेंगे। सहखंड का फॉर्मूला आपको पता ही है, AIJ -1⁻I+J गुणा में क्या आएगा MIJ, ये आ गया। अब यहां से अपन पहले क्या निकालेंगे A11। अब देखो अगर इन दोनों का जोड़ सम आ रहा है तो इस हिसाब से प्लस का देगा, यानी प्लस और कितना M11, यानी कितना आएगा M11 का मान कितना आया था अपने पास में 11, यानी कितना आ गया 11। A12 तो क्या लगाएंगे माइनस, और माइनस के साथ में क्या लगाएंगे, देखो A12 के साथ में क्या आएगा 2 और 1 3 के हिसाब से माइनस, और गुणा में क्या आएगा M12 -M12 का मान कितना है 6, ये अपने पास आ गया। A13 तो 3 रेख 4 के हिसाब से क्या लगाएंगे प्लस, 3 रेख 4 के हिसाब से क्या लगाएंगे प्लस, और गुणा में क्या आएगा इसके M13 का मान कितना आ रहा है 3, यानी कितना आ गया 3। A21 2 और 1 3 क्या लगेगा माइनस, और क्या लगेगा M21। अब M21 कितना है -4, यानी कितना आएगा A21 बराबर -4 यानी कितना हो गया प्लस का 4। अब निकालना पड़ेगा A22 2 और 2 4 हिसाब से प्लस का, गुणा में क्या आएगा M22 यानी कितना 2, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 2। A23 3 और 2 5 क्या आएगा माइनस का, और गुणा में उपसारणिक M23 कितनी है 1, ये लो। A31 3 रेख 4 प्लस का आएगा, और गुणा में क्या आएगा M31 कितना -20 यानी कितना आएगा -20, और क्या आएगा A32 3 और 2 5 क्या आएगा माइनस का, गुणा में क्या आएगा M32 कितना आएगा -13, तो कितना आएगा +13, और क्या आएगा A33 तो 3 और 3 6 प्लस का, गुणा में कौन आएगा M33 कितना आएगा 5। इस तरीके से अपन वैल्यू इनकी निकालेंगे। ठीक है, अब देख लीजिए, आप देखिए M11 11 A11 भी 11, सम देख लेना। M12 कितना है 6, तो यहाँ पर माइनस का 6 हो गया। A13 कितना है 3, तो 3 रह गया। फिर देखिए A21 -4 +4 हो गया। A22 देखिए यहाँ पर माइनस का 2 होना चाहिए। A22 कितना था 2, M22 2 था अपने पास में, हाँ तो सही है। A23 कितना था 1, तो कितना हो गया -1। जिनमें I+J का जोड़ अगर क्या है विषम तो उनका साइन बदलेगा। A31 यानी 3 रेख 4 यानी जो भी M31 है वही आएगा, कितना -20। 32 -13 से +13 हो गया। M33 5 से कितना हो गया प्लस हो गया। ठीक है ना, तो जिनके देखो M32 था -13 और +13 हो गया, तो साइन चेंज हो जाएगा। अगर I+J का जोड़ अगर विषम है तो साइन चेंज हो जाएगा, और I+J का जोड़ अगर सम है तो साइन चेंज नहीं होगा, उपसारणिक का साइन ही रह जाएगा। तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। तो बोर्ड ने एक बार इस तरीके से भी पूछे थे, ध्यान रखना। तो बोर्ड किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है।
अब देखिए आगे, ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अगर मान लो डेल्टा बराबर दे रखा है आपको 5 2 1 3 0 2 8 1 3, तो ये दूसरी पंक्ति के अवयवों के सेकंडों का प्रयोग करना है, दूसरी पंक्ति के अवयवों के सेकंडों को प्रयोग करके मान निकालना है। ध्यान रखना, अब आप इसमें ऐसे ही मान निकालना मत, दूसरी पंक्ति के अवयवों के सेकंडों के यूज करना है, यानी इस वाली पंक्ति यानी R2 पंक्ति के सेकंड यूज करके मान निकालना, तब तो आपको नंबर देगा वरना नहीं देगा। और इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं, ध्यान रखना। तो उटपटांग तरीके से अपन को नहीं करना, जिस पंक्ति की बात कर रहा है या जिस कॉलम की बात कर रहा है उसी हिसाब से अपन को काम करके आना है। अब देखिए सेकंडों को प्रयोग करना है, तो एक तो मुझे इसका सेकंड निकालना है। हाँ, मुझे चाहिए A21, तो पहले तो मैं AIJ का फॉर्मूला लिख देता हूँ। AIJ बराबर 1 - 1 रेज़ टू पावर I + j गुणा में क्या आएगा MIJ, ये मेरे पास फॉर्मूला है। अब देखो मुझे चाहिए एक तो A21 दूसरी पंक्ति के लिए 2 और 1 3, यानी क्या लगाऊंगा माइनस। अब इस अवयव के लिए देखो 2 और 1 3 के हिसाब से ये तो माइनस का बन गया, गुणा में क्या आएगी उपसारणिक। इस पर अवयव की ये गई, पंक्ति गई और कॉलम गया, तो कितना आएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9 और माइनस 8 दूनी 16, 3 तिया 9 और 8 दूनी 16, कितना आएगा भाई, देखो ये कितना आएगा हमारा माइनस का 7 आएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा। देखो यहां से माइनस का 7 आएगा, ये प्लस का हो जाएगा। A22 के लिए क्या लगाएंगे प्लस, 2 और 2 4 प्लस। अब इसके लिए अपन बात करेंगे तो इस कॉलम को छोड़ दो, ये पंक्ति पहले ही जा रही है, 5 तिया 15 और 5 तिया 15 माइनस कितना 8, कितना आ गया 7। A23, अब इसकी बात कर लो तो क्या आएगा माइनस, क्योंकि 3 और 2 5 I + j का पावर माइनस की 2, 3 और 2 5, अगर I + j अगर ऑड आ रहा है, विषम आ रहा है तो माइनस, ये गई 5 दूनी 10 और माइनस 3, तो कितना आ गया मेरे भाई माइनस का 7 आ गया ये, ठीक है। अब देखिए यहां से अब अपन को निकालना है इसका मान, तो इसका मान का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जिस पंक्ति के सेकंड लो उसी पंक्ति के अवयव, यानी A21 गुणा कैपिटल A21, A22 गुणा कैपिटल A22 प्लस A23 गुणा कैपिटल A23। एलिमेंट तो कितना है 2, गुणा में कितना है 7, A22 कितना है 0, गुणा में कितना है 7, A23 कितना है 1 और गुणा में कितना है -7। वैल्यू पुट कर लो, देखो A21 कितना है 2, गुणा में कितना उसका सेकंड यानी कितना 7, ये 0 गुणा में कितना 7 और ये 1 गुणा में कितना -7, तो 7 दूनी 14, ये 0 हो जाएगा और ये माइनस का 7, तो आंसर कितना आएगा आपका 7। तो आंसर कितना आएगा आपका 7। तो इस तरीके के क्वेश्चन है ये, हालांकि बोर्ड पूछ लेती है कभी कभार इस तरीके से, ध्यान रखना, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें आप लोग। जिस पंक्ति या जिस कॉलम के सेकंडों का प्रयोग करके पूछा जाए उसी हिसाब से अपन को बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 अपन को दे रखा है सारणिक 1 1 1 x y z z x और x y, ये अपन को दे रखी है इसमें, और अपन को वैल्यू निकालनी इसकी, और तीसरे स्तंभ के सेकंडों का प्रयोग करना है, यानी C3 तीसरे स्तंभ के अवयव का क्या यूज करना है, सेकंड यूज करना है अपन को मान निकालने के लिए। पहले तीसरे स्तंभ के अपन सेकंड निकाल लेते हैं, एक तो इस अवयव का निकालना है, एक इसका निकालना है, एक इस अवयव का सेकंड अपन को निकालना है, यानी कैपिटल A13 निकालना है, A23 निकालना है, A33 निकालना है। अब देखिए पहले तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, AIJ बराबर -1 रेज़ टू पावर I + j गुणा में क्या आएगा MIJ, ये आ जाएगा। अब देखिए अपन को पहले तो ये निकालना A13, तो देखिए भाई 3 रेख 4 प्लस ठोक दो और गुणा में उपसारणिक लगा दो। तो अब इस स्तंभ की बात करें तो इसको जानने दो, कितना आएगा Z - y। अब क्या निकालना आपको A23 3 और 2 5, यानी क्या आएगा माइनस। अब इस अवयव की क्या लिखनी है उपसारणिक,
अब इसको जाने दो आप, कितना आएगा z माइनस एक्स, फिर a 3 3, 3 और 3 6, क्या आएगा प्लस का। अब देखो इसको जाने दो तो कितना आएगा y माइनस एक्स, ये अपन ने क्या लिख लेंगे, सेकंड लिख लिए। अब अपन इसका मान लिख दो, बराबर कितना आएगा देखो, ये अपना कौन सा एलिमेंट है, A31 गुणा कैपिटल A31, A23 गुणा कैपिटल A23, A33 गुणा कैपिटल A33, ये अपने पास में आ गया। A31 सॉरी A31 नहीं A13, A13 गुणा कैपिटल A13, A13 कितना है अपने पास में YZ गुणा में A13, कैपिटल A13 कितना है Z माइनस वाई, A23 कितना है ZX, और गुणा में A23 कितना है अपने पास में माइनस, तो देखो इस माइनस को मैं यहां लिख देता हूं, और क्या आ गया Z माइनस एक्स, फिर क्या आएगा XY, A33 XY, और गुणा में क्या आएगा Y माइनस एक्स। अब ये वैल्यू भी आपकी सही है, लेकिन आपकी जो कैलकुलेशन की वैल्यू है बिल्कुल शॉर्ट में आने वाली है। देखिए यहां से अगर मैं गुणा करता हूं तो देखो क्या आएगा, एक चीज देख लीजिए यहां से, ये क्या है ZX, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ Z आ रहा है कॉमन, तो Z ले लो कॉमन। अगर Z कॉमन ले लिए तो क्या बनेगा YZ माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए यहां से कितना बनेगा माइनस का ZX, और ये क्या बनेगा प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस ये कितना बन जाएगा XY Y माइनस एक्स। ये मैं इसको से माइनस कॉमन निकाल रहा हूं, देखो माइनस कॉमन निकाल लेता हूं तो क्या बनेगा XY, और ये बन जाएगा x माइनस वाई। देखिए क्या किया मैंने, इन दोनों में से Z कॉमन निकाल लिया तो क्या बन गया YZ माइनस वाई स्क्वायर, और Z आ गया तो कितना बन गया माइनस का ZX प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक चीज देखिए आप यहां से, Z एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन रहा है, एक तो ये, और इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, कितना माइनस का Z। अगर माइनस का Z ले लिया तो कितना बन गया x माइनस वाई बन गया, x माइनस वाई बन गया। यहां से कितना माइनस का XY, और कितना x माइनस वाई बन गया। अब देखिए Z, इसमें क्या लिखेंगे अपन x प्लस वाई, x माइनस वाई, माइनस Z x माइनस वाई, और माइनस का XY x माइनस वाई, ये बन गया। अब देखिए थोड़ा सा, x माइनस वाई यहां पर भी है, x माइनस वाई यहां पर भी है, x माइनस वाई यहां पर भी है, तो अपन तीनों जगह से x माइनस वाई क्या निकाल सकते हैं कॉमन, तो x माइनस वाई को मैंने क्या निकाल लिया कॉमन। अगर x माइनस वाई यहां निकल गया, यहां से निकल गया, तो यहां से कितना बच गया बेटा Z, और गुणा में कौन बच गया x प्लस वाई, और यहां से कितना बच गया, ये तो बाहर ही आ गया, तो गुणा में क्या बच जाएगा Z स्क्वायर, और ये x माइनस वाई यानी कितना बच गया माइनस एक्स वाई। कॉमन लिया और कुछ किया नहीं, देखो x माइनस वाई यहां था, x माइनस वाई यहां था, x माइनस वाई यहां था, यहां से कॉमन निकाल लिया, यहां से कॉमन निकाल लिया, यहां से कॉमन निकाल लिया। अब यहां से तो ये Z किससे गुणा होगा x प्लस वाई से, यहां से Z किससे गुणा होगा माइनस Z से, और वहां से एक्स वाई बच गया, तो डेल्टा का मान कितना आएगा x माइनस वाई। अब देखिए यहां से x प्लस वाई गुणा कर लो, देखो ZX प्लस YZ, या मैं यहां से देखो अगर मान लो क्या कॉमन निकालता हूं, इनमें से कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, माइनस Z स्क्वायर और माइनस XY, Z स्क्वायर यहां से मिला था अपन को, और माइनस XY वहां से मिला था। अब देखो इतना हो गया बड़ा। अब मैं इसको थोड़ा सा यहां से साफ कर रहा हूं, एक तो ये पेयर देखो आप, इसमें से Z अपन निकालेंगे तो Y माइनस Z बनेगा, देखो x माइनस वाई, इन दोनों को मैं लिख रहा हूं YZ माइनस Z स्क्वायर, और ZX माइनस XY, ये बन रहा है। तो क्या बना हमारा x माइनस वाई, इन दोनों में से अगर मैं Z कॉमन निकाल रहा हूं तो क्या बन रहा है y माइनस Z। अब यहां से अगर मैं माइनस एक्स कॉमन निकाल रहा हूं, माइनस एक्स, तो अगर माइनस एक्स कॉमन निकालूंगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा y, और माइनस कितना हो जाएगा Z। अब देखिए यहां से क्या बनेगा x माइनस वाई, वापिस y माइनस Z, यहां पर भी y माइनस Z, यहां पर भी, यानी y माइनस Z यहां से वापिस कॉमन आएगा, यहां से कितना बच जाएगा Z माइनस एक्स। इस तरीके से इसकी वैल्यू अपन को फाइंड आउट होगी। इस वैल्यू को सेटल्ड किया है, हालांकि ये आंसर आपका यहां तक भी सही था, यहां तक भी आपका सही था, या नॉर्मली अगर आप गुणा करते तो भी आपका आंसर सही था, लेकिन जो आपको आंसर आपके एनसीईआरटी की बुक है उसमें जो आंसर है वो ये है आई थिंक,
एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। तो यही आंसर है आपका। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं। अब देखो इसमें एक और क्वेश्चन है आपका, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बाकी ये प्रश्नावली भी छोटी सी थी, खत्म हो जाएगी आपकी आज ही। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। यदि डेल्टा बराबर a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 ये दे रखा है। स्मॉल ए आई जगह सेकंड कैपिटल ए आई जो तो डेल्टा का मान निम्न में से व्यक्त किया जाएगा। देखो मैंने जब आपको स्टार्टिंग में बताई थी सारणी की परिभाषा मान की, कि सारणी का मान किसी भी पंक्ति और उसी पंक्ति के अवयवों के सेकंडों के गुणनफल के योग के बराबर होता है। लेकिन मैंने आपको यह भी बताया था कि सारणी की अगर मान लो यदि किसी सारणी की पंक्ति के अवयवों को किसी दूसरी पंक्ति के अवयवों के सेकंडों से गुणा कर जोड़ दिया जाएगा तो प्राप्त मान 0 होगा, जो कि सारणी का मान नहीं होगा। ये भी मैंने बताया था, पंक्ति हो या कॉलम हो। अब देखिए यहां से आपके ये क्वेश्चन ठीक है, अवश्य में आने लायक क्वेश्चन है। तो ऑप्शन क्या है इसमें देखो, पहला स्मॉल a11 कैपिटल A11 प्लस स्मॉल a12 कैपिटल A32। अब देखिए ये तो सारणी का मान हो ही नहीं सकता, देखिए क्योंकि ये सही है। ये देखो एलिमेंट कौन सा आ रहा है A12 और यहाँ पर सेकंड कौन सा आ रहा है A31, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएगा आपका। यानी जो एलिमेंट आएगा जिस पंक्ति का, अगर जिस पंक्ति के एलिमेंट आएंगे उसी पंक्ति के एलिमेंट के सेकंड आएंगे, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। बी वाला ऑप्शन क्या है देखो, A11 कैपिटल A11 A12 कैपिटल A21 और आगे मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि यहां पर एलिमेंट कौन सा आ रहा है A12 और सेकंड कौन सा आ रहा है A21, यानी ये भी ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन A21 गुणा में A11, इसको मुझे आगे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि यहीं पे खत्म हो गया क्वेश्चन कि एलिमेंट कौन सा आ रहा है A21 और सेकंड कौन सा आ रहा है A11, तो ये भी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। तो डी आपको मैं लिख के भी बता देता हूं, देखो A11 कैपिटल A11 प्लस A21 कैपिटल A21 प्लस A31 गुणा कैपिटल A31। और देखिए ये कौन सी की बात हो रही है, A11 यानी इस एलिमेंट की बात हो रही है, यानी ये कौन सा कॉलम की बात हो रही है, ये कॉलम C1 की बात कर ली इसने। A11 A21 और A31, A11 A21 और A31 यानी कौन सी कॉलम के एलिमेंट लिए, पहले वाले कॉलम के एलिमेंट लिए, सेकंड भी उसी के लिए है। अगर इनको गुणा करके जोड़ दिया जाएगा तो मान किसका प्राप्त होगा, सारणिक का। तो यही अपन ने फर्स्ट लेक्चर में यही चीज अपन को यही चीज मैंने आपको क्या की थी, बताई थी, ठीक है ना। तो ये प्रश्नावली आपकी एंड हो गई। अब आपके अगली प्रश्नावली चलेगी इसकी तो उससे पहले काफी बताना पड़ेगा आपको अगली प्रश्नावली से। तो अगली प्रश्नावली का अलग वीडियो बनाएंगे अपन, ठीक है ना। तो ये आज यहीं तक कंप्लीट करेंगे, 4.3 कंप्लीट हो गई, इसके बाद में 4.4 और 4.5 रहेगी आपकी, ठीक है। तो अगर ये आपको पसंद आया तो इसे प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।